मुनीफ फारूक साहब ने भी नैयर यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे यही सवाल जान लेते हैं। मुनीफ साहब, जी। एक ऐसी स्टेट जहां पर जो है वो सिर्फ डॉलर्स ही मायने रखते हैं और डॉलर्स लेकर जो है वो किसी भी तरह की उनसे दहशतगर्दी करवा ली जाए। अफगानिस्तान तो इस वक्त एक बड़ी ट्रबल्ड स्टेट है ऑल टुगेदर। और जो चीज हम टाइम एंड अगेन उस करते रहे हैं वो अफगानिस्तान के अंदर तो जब से यूएस फोर्सेस गई हैं वहां से उनका इनखला हुआ है, तो अफगानिस्तान के अंदर तो एक इंटरिम सा रजीम है ना जी, ये टीटीए का। अब उनको ये बात दुरुस्त है कि वो बिल्कुल प्लेग्ड है गुर्बत से और बहुत से मसाइल से। वहां पर वो फिर उन्होंने खुद को एक पराया स्टेट बना दिया है और वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है इस वक्त दुनिया के बदनामे जमाना दहशतगर्द तंजीमों के लिए। उसमें चंद ऐसी तंजीमें हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट करती हैं। फिर अब आज वहां के सरकारी अहदेदार ये कह रहे हैं कि हमें इसराइल से ताउन लेने में या ताल्लुकात बढ़ाने में कोई आर महसूस नहीं होगी। इसराइल उनके हवाले से बड़ी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है। भारत उनको अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत कारामद समझता है और उसी का नतीजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक्नॉलेज किया है तकरीबन एक साल पहले कि अफगानिस्तान के अंदर बीएलए, टीटीपी और दाइश ये कन्वर्ज करते हैं और ये तमाम दहशतगर्दी वहां से स्पॉन्सर होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान तो जो यूएन चार्टर है उसके मुताबिक भी इन इट्स ओन राइट ये हक रखता है कि अगर कहीं से दहशतगर्दी हो और आपके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हो, और ये अब से नहीं हो रहा, आप पीछे चले जाइए, अगर आप एग्जैक्टली 10-12 साल पीछे भी जाइए तो एपीएस का वाकया देख लीजिए ना। बिल्कुल। हमारे लिए तो वो 9/11 था, वो उसमें मासूम बच्चों को और बहुत से लोगों को शहीद किया गया। तो उसके जो दहशतगर्द थे वो कहां से आए थे? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी दहशतगर्दी स्पॉन्सर की गई है अफगानिस्तान के अंदर से, उसके तो क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं तो आज पाकिस्तान उनको दोबारा बड़ा बेफिटिक रिस्पॉन्स दे रहा है। और अलाउ मी टू से ये शायद सिलसिला अब यहाँ रुकेगा नहीं और शायद एक प्रेसिडेंट कायम किया जाएगा। और शायद लोग भी अब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए, दहशतगर्दी बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में आई, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में आई, दहशतगर्दी अब बकर तक तो आ गई है दोबारा से बदकिस्मती से। और ये बड़ी हार्ड अर्न अमन था जो पाकिस्तान ने हासिल किया था। इसमें पाकिस्तानी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे वो फौज हो, एफसी हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, उनकी लंबी तादाद है शोहदा की। कितने सिविलियंस इस दहशतगर्दी की नजर बने हैं। तो आप ये देखिए कि आफ्टर ऑल दिस हम ये तो नहीं कर सकते कि इसको अलाउ कर दें या इसके हवाले से कोई रिस्पांस ना दें। तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो बड़ा क्लियर है कि हम इसके ऊपर ऐसा रिस्पांस देंगे अफगानिस्तान को जो उनकी टेक्स्ट बुक में लिखा जाएगा आने वाले बहुत सी दहाइयों तक। अच्छा मुनीफ साहब, ये चीज़ अफगान तालिबान की समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एक ऐसा मुल्क जो कि एटॉमिक पावर है, जिसकी एमा पर हमला किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उस मुल्क को पाकिस्तान जो है वो नाकू चने चबा चुका है, उसके साथ जहाज गिरा चुका है, तो उनको ये क्यों समझ नहीं आ रही कि एक एटॉमिक पावर मुल्क जो है वो वहां पर तबाही फेर चुका है, तो हमारे साथ क्या हाल होगा हमारी दरअंदाजियों का। में होते हैं हाँ। क्योंकि एक तो ये कि वो पाक अफगान बॉर्डर को कभी पाक अफगान बॉर्डर नहीं कहते, वो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। वो जो उनके ज़हन में 1892 वाली मोर्टिमर ड्यूरेंट की वो ड्यूरेंट लाइन है, वो उसको रेफर करते रहते हैं हमेशा। और क्योंकि दहशतगर्दी का इतना आउटपोर रहा है तो उनको लगता है कि ये जो इसकी अफगानिस्तान की और पाकिस्तान बॉर्डर है, इसमें जो स्ट्रेटेजिक एक किस्म की जो सुप्रीमेसी है वो अफगानिस्तान को है कि वो दहशतगर्द भी एक्सपोर्ट कर सकता है और वो पाकिस्तान को यहाँ पर अटैक कर सकता है। और उन्होंने किया भी है। जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की जानिब से आ रही है वो इसको हमेशा से मिस कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त चाहे अगर हम एक बड़ा मेजर्ड किस्म के रिस्पॉन्स, अभी भी पाकिस्तान बड़ा केयरफुली रिस्पॉन्स दे रहा है, टीटीए के खिलाफ दे रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिफाए हस्ती से मिटाना हो तो पाकिस्तान ये बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारी जंग किसी भी मासूम अफगान शहरी से नहीं है। हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले टीटीए रिजीम के उन लोगों के खिलाफ है जो अलाउ कर रहे हैं ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने तो तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अब टीटीए के लोगों को ये कहा है कि आप चूज कर लीजिए कि आपने अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छा रखना है या आपने दहशतगर्दों को हार्बर करना है। अगर आप ये करते रहेंगे एंड देन यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि पाकिस्तान खामोश रहे, तो ये नहीं हो सकता। ये तो ऐसी चीज है जो कॉमन सेंस को ही अप्लाई नहीं करती।
ठीक है मुनीब साहब, साथ ही रहेगा। हमारे साथ नैयर अली भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। नैयर के पास कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं जो गाहे बगाहे हम नैयर से लेते रहे हैं। नैयर, अभी की क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? आपके पास कुछ अपडेट्स आई हैं तो शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। उमर, अपडेट्स तो वही हैं कि 22 जो दहशतगर्द हैं, 22 जो अफगान तालिबान के जो वहां पर चौकियों पर मौजूद जो दहशतगर्द थे, जिन मैं तो उनको दहशतगर्द ही कहूंगी, वो वहां से अपनी चौकियां छोड़कर फरार होने पर जो है वो मजबूर हो गए। लेकिन मुनीब साहब एक अभी बात कर रहे थे और आपने ये सवाल पूछा कि आखिर क्यों जो है वो अफगानिस्तान को समझ नहीं आती कि वो अपने से बहुत बड़े जो एक हमसाया है, जिस जो एटॉमिक पावर भी है, जिसके पास एटमी ताकत है, जिसके पास बहुत बड़ी एक ऐसी मुसल्लह अफवाज मौजूद है, हमारे पास फोर्सेस मौजूद हैं जिनको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी जो प्रिसिशन है, अपनी महारत है, उसकी वजह से। तो अफगानिस्तान को ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है वो उन्हें जो भारत है उनकी आशीर्वाद हासिल है और भारत ने उनको ये ख्वाब दिखाया हुआ है कि आप हमले करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अफगानिस्तान को अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको बहुत अरसे के बाद ये बात समझ में आएगी। वो जब पीछे मुड़ के देखेंगे और भारत को तलाश करेंगे कि हमारा वो एलाई जो हमें कह रहा था कि भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब वो अपने मासूमों को जो है वो अफगानिस्तान के जो ये देखें, अफगानिस्तान में जब जंग का आलम होगा तो सिर्फ वहां पर चौकियां जो हैं, वहां पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं, वहां पर जो अफगान तालिबान फोर्सेस हैं, वो सिर्फ जो है वो निशाना नहीं बनेगी। वहां पर भी जंग में तो फिर बहुत सारा कोलैटरल डैमेज भी होता है। जंग में तो बहुत सारे वो मासूम शहरी भी जो हैं, जिनका उन अफगान तालिबान को जो है वो हमला करते हुए एहसास ही नहीं है, वो भी मौजूद होते हैं। तो उसके बाद वो जब पीछे मुड़ के देखेगा ना अफगानिस्तान, तो उसको भारत ने दिखाई नहीं देना, क्योंकि भारत का तो ये वतीरा है। और भारत के हवाले से जो है वो ये एक बड़ी अफगानिस्तान को ये बात समझने की जरूरत है कि भारत नहीं ठहर सका, एक दिन नहीं गुजार सका, जब यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि मार्का हक के दौरान, ऑपरेशन बनियानुल मसूद के दौरान भारत ने जब हमला किया, तो उसके बाद भारत को जब अब जवाब दिया गया, तो उसे एक ही रोज के बाद जाकर उससे अपने 6-7 तैयारे जो हैं उनका मलबा उठा के जाके जो है वो हाथ पांव जोड़ने पड़े मोदी सरकार को, जाके ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, कि हमें जो है वो खुदारा बचाएं, हमारी जो है वो इस वक्त जान बख्शी कराएं। तो उस वक्त जो है वो उसको वहां से भागना पड़ा। तो अगर भारत नहीं ठहर सका, जो कि बहुत बड़े दावे कर रहा था, बहुत बड़ा मुल्क होने के दावे कर रहा था, बहुत बड़ी फौज होने के दावे कर रहा था, और वो पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि वो तो इस वक्त जो है वो आसमानों के ऊपर राज कर रहा है, उसके पास इतने तैयारे हैं, लेकिन वो तैयारे फिर ठहर नहीं सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास तैयारे तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन तैयारों को चलाने के लिए माहिर हवाबाज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। हमारी जो एयरफोर्स है, उसकी महारत को, उसकी जो एक कारकर्दगी है, उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, पूरी दुनिया सराहती है, पूरी दुनिया ट्रेनिंग लेना चाहती है, पूरी दुनिया हमारे तैयारे लेना चाहती है, पूरी दुनिया हमारी सपोर्ट लेना चाहती है, पाकिस्तान की सपोर्ट लेना चाहती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपने अमल से, अपनी जो जवाबी कार्रवाई है भारत के अंदर, उससे साबित किया है कि अभी तो सिर्फ जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस को वहां पर निशाना बनाया गया था। तो अब जो है वो अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहा है, और इस बात का वो बरमला जो भारतीय वुज़रा है वो ऐलान कर चुके हैं कि हमने जो है वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना है, और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके अब हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करनी है, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट करनी है। तो अफगानिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए ठीक है, कि अब यही भारत के कहने के ऊपर